हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सागा। इस वीडियो में मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जलप्रपातों के एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। कहने को तो सिर्फ 15 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन आप अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। हमारा पहला प्रश्न है, सूची एक जलप्रपात को दो नदी से सम्मिलित कीजिए। सूची एक है ए अमृतधारा, बी कोटली, सी गुप्तेश्वर, डी पवई। सूची दो है, पहला चनान, दूसरा कोलाब, तीसरा हसदो, चौथा कन्हार। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अमृतधारा जो जलप्रपात है यह हसदो नदी पर है। कोटली जलप्रपात जो है यह कन्हार नदी पर है। गुप्तेश्वर जलप्रपात है यह कोलाब नदी पर है। और पवई जलप्रपात चनान नदी पर है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 4, 2, 1। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से जिले में पड़ता है। तो जो अमृतधारा जलप्रपात है ये हमारा कोरिया जिले में है। कोटली जलप्रपात बलरामपुर जिले में। गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है ये हमारा सुकमा जिले में स्थित है। और पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है। हमारा दूसरा प्रश्न है, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं, ए अमृतधारा जलप्रपात कोरिया, बी सातधारा जलप्रपात मुंगेली, सी रानी दरहा जलप्रपात सुकमा, या डी चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सातधारा जलप्रपात मुंगेली। जो सातधारा जलप्रपात है वो मुंगेली में नहीं, आपका दंतेवाड़ा जिले में है। दंतेवाड़ा जिले में किस नदी पर है सातधारा जलप्रपात? तो ये हो जाएगा इंद्रावती नदी पर। ठीक है, अब अदर ऑप्शन में अगर देखा जाए तो रानी दरहा जलप्रपात सुकमा दिया हुआ है। इससे मिलता जुलता, मतलब इससे मिलते जुलते नाम वाले और कई जलप्रपात हैं, जैसे कि रानी दहरा। ठीक है, रानी दहरा जलप्रपात कवर्धा जिले में है। उसके बाद आता है रानी दाह जलप्रपात जो कि जशपुर जिले में है। और रानी दाह जलप्रपात के बाद एक और जलप्रपात है खोड़िया रानी जलप्रपात जो कि जसपुर जिले में ही स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शंस हैं, ए हसदो, बी खारून, सी रैंड, या डी इंद्रावती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रैंड। जो कि रक्सगंडा जलप्रपात है वो रैंड, या इसी को हम रिहंद नदी भी कहते हैं, इस पर स्थित है, जो कि किस जिले में है? सूरजपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं, ए बस्तर, बी कोरिया, सी सरगुजा, या डी जशपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सरगुजा। तो सरगुजा जिले में आपने मैनपाट नामक एक जगह सुनी होगी। ठीक है, तो इसी मैनपाट नामक स्थान पर, जो कि एक पर्यटन स्थल है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात स्थित है। टाइगर पॉइंट के अलावा यहाँ मेहता पॉइंट के साथ साथ जलजली और फिश पॉइंट नामक एक जगह भी स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, तीरथगढ़ प्रपात खंड
ब्लॉक प्रकार का प्रपात है जो खालिस्तान नदी पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए महानदी, बी नर्मदा, सी कांगेर या डी हसदो और ई रेहंद। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कांगेर। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, आयोग ने इसका आंसर कांगेर लिया है, लेकिन तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार पर स्थित है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है, ठीक है, यह किस जिले में है? तो बस्तर जिले में यह स्थित है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये खंड या ब्लॉक प्रकार का प्रपात क्या होता है। ठीक है, तो खंड प्रकार का प्रपात या ब्लॉक टाइप वाटरफॉल का मतलब होता है, आप इमेज में देख सकते हैं इसको, मैंने इमेज शेयर कर दी है आपसे। ये नदी का वह भाग होता है जो चौड़ा होता है और आयताकार भागों में बटा होता है। जो फॉल होता है इसका, जैसा कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं तीरथगढ़ जलप्रपात में, इस तरीके का ये बटा होता है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में चट्टानें बटी होती हैं। तो इस प्रकार के जलप्रपात को हम खंड प्रकार का प्रपात कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सातधारा, बी चित्रधारा, सी तीरथगढ़ या डी चित्रकोट। ठीक है, तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चित्रकोट। जो चित्रकोट जलप्रपात है यह लगभग 300 फीट इसकी चौड़ाई है इस जलप्रपात की। यह इंद्रावती नदी में स्थित है और यह बस्तर जिले में स्थित है। एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि जो इसका पानी होता है, पानी का रंग, यह मतलब मौसम के हिसाब से इसके पानी का रंग बदलते रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्नलिखित जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं ए कोरिया, बी कोरबा, सी जशपुर या डी सरगुजा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जशपुर। जो राजपुरी और दमेरा जलप्रपात है वह जशपुर में स्थित है। देखिए, कई जिले में बहुत सारे जलप्रपात हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में तो सारे कवर नहीं हो पाएंगे, तो जो कम इम्पोर्टेंट जलप्रपात है उसके लिए मैं आपको एक मैप में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मैप अवेलेबल रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि और कौन कौन से जलप्रपात हैं और आप अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में है? ऑप्शंस हैं ए महादेव घूमर, बी तामड़ा घूमर, सी रानीदाह या डी सूरजधारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सी जो रानीदाह है वह जसपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि किसी रानी ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी, आत्मदाह कर लिया था इस जलप्रपात के पास, इसलिए इसका नाम रानीदाह पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम अदर ऑप्शंस को भी रिलेट कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन ए में है महादेव घूमर जलप्रपात, ये आपका बस्तर जिले में स्थित है। महादेव घूमर के बाद जो तामड़ा घूमर जलप्रपात है यह भी आपका बस्तर जिले में ही स्थित है। तामड़ा घूमर जो जलप्रपात है उसका अन्य नाम मयूरा जलप्रपात भी है। देखिए, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मयूरा जलप्रपात इसका नाम क्यों है? तो जो तामड़ा है, ठीक है, इस तामड़ा को वहाँ के स्थानीय लोग, मतलब कहने का मतलब मयूरा जो है, मयूर, मयूरा का मतलब होता है मयूर, तो स्थानीय लोग वहाँ के मयूर को तामड़ा कहते हैं, इसलिए इस जलप्रपात का नाम तामड़ा घूमर है। ठीक है, और यह कहाँ है? तो यह बस्तर के विंता घाटी में स्थित है। एक और फैक्ट याद रखेंगे कि ये जो विंता घाटी है, ठीक है, इसे ही बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर आएगा विंता घाटी। और ऑप्शन डी है सूरजधारा जलप्रपात। तो देखिए, सूरजधारा जलप्रपात मैंने तो नहीं पढ़ा है, मुझे ये कहीं नहीं मिला। तो
अगर आपको पता हो सूरजधारा जलप्रपात तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कहाँ पर है, इसकी जो भी डिटेल्स होंगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबद्ध नहीं है? माफ़ कीजिएगा, दूध नदी से संबद्ध है। ऑप्शंस हैं, ए गुप्तेश्वर, बी तीरथगढ़, सी मलाजकुंडम या डी सातधारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलाजकुंडम जलप्रपात। देखिए मलाजकुंडम जो जलप्रपात है यह दूध नदी पर कांकेर जिले में स्थित है। ठीक है, कांकेर जिले में स्थित है, कांकेर जिले में। और यह जो दूध नदी है यह महानदी की सहायक नदी है जो कि दक्षिण से मिलती है महानदी में। ठीक है, उसके बाद हम अदर ऑप्शंस को भी रिलेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए है गुप्तेश्वर जलप्रपात का। ठीक है, तो गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है यह सुकमा जिले में स्थित है और यह शबरी नदी जो है पर यह स्थित है। ऑप्शन बी है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तो मुनगा बहार नदी जो है, मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। किस जिले में है? तो यह बस्तर जिले में स्थित है। उसके बाद ऑप्शन डी है सातधारा जलप्रपात। तो सातधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी में स्थित है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले में। यह जलप्रपात जो है जहाँ पर बनता है तो यह सात धाराओं में विभक्त हो जाता है, इसलिए इसे सात धारा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, अब ये सात धाराएं कौन कौन सी हैं ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है कि कौन सी धाराएं सात धारा जलप्रपात में नहीं है या कौन से सातवां जो है, ऐसा करके ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है सात धारा जलप्रपात से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं सात धाराएं। तो एक है बोधधारा, उसके बाद पांडवधारा, कृष्णधारा, शिवधारा, शिवधारा के बाद बाणधारा, बाणधारा के बाद शिवचित्र धारा और उसके बाद कपिल धारा। तो ये आप याद रखना है कि कौन सी सात सात धाराएं हैं, उनके नाम याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बस्तर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात जो कांगेर एवं माफ़ कीजिएगा कांगेर, मुनगा एवं बहार नदियों द्वारा सम्मिलित रूप से बना है। देखिए शायद आयोग ने इसमें गलती की है। ठीक है, कांगेर एवं मुनगा बहार नदियों होना चाहिए था, तो कांगेर मुनगा एवं बहार नदियों ले लिया गया है। खैर ये समझ में आ जा रहा है। ऑप्शंस हैं, ए सातधारा, बी चर्रे मर्रे, सी चित्रकूट और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए देख को हम रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सातधारा जो जलप्रपात है यह तो दंतेवाड़ा में स्थित है। दंतेवाड़ा में, इसके बारे में मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। उसके बाद चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है यह कांकेर जिले में स्थित है और पिंजाड़िन, पिंजाड़िन जो नदी है वहाँ स्थित है ये चर्रे मर्रे जलप्रपात। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात आपको पता है इंद्रावती नदी में यह भी स्थित है बस्तर में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात महासमुंद जिले में है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए राम झरना, बी माडोमसिल्ली, सी सात देवधारा या डी मुक्ते खड़का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सात देवधारा। जो कि सात देवधारा जलप्रपात है यह महासमुंद में है और यह किस नदी पर है? तो यह बलमदेई नदी पर स्थित है। ठीक है, अदर ऑप्शंस को भी रिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है राम झरना जलप्रपात। तो राम झरना जलप्रपात हमारा रायगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, और जो माडोमसिल्ली जलप्रपात है
यह भी हमारा रायगढ़ जिले में ही पड़ता है। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी है आपका मुक्ते खड़का जलप्रपात। तो मुक्ते खड़का आपका जो जलप्रपात है यह कोंडागांव जिले में पड़ता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात बस्तर जिले में नहीं है? ऑप्शंस हैं ए करंजी, बी चित्रधारा, सी मंडवा या डी मलगेरिंदुल। तो देखिए, ऑप्शन ए करंजी बस्तर जिले में ही है, चित्रधारा भी बस्तर जिले में ही है और मंडवा जलप्रपात भी हमारा बस्तर जिले में ही पड़ता है। लेकिन ये जो मलगेरिंदुल जलप्रपात है ये हमारा कहाँ पड़ता है? सुकमा जिले में। ठीक है, सुकमा जिले में है। और यह कौन सी नदी पर है? तो यह मालेंगर नदी पर स्थित है सुकमा जिले में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सात कुंडों का जलप्रपात किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं लंकापल्ली, बी बोक्तुम, सी हुंडरू या डी मिल्कुलवाड़ा हंदावाड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लंकापल्ली। जो लंकापल्ली जलप्रपात है इसे सात कुंडों का जलप्रपात कहा जाता है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह चिंतावागु नदी पर स्थित है। ठीक है, और बीजापुर जिले में स्थित है। उसके बाद अदर ऑप्शंस को भी रिलेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है बोक्तुम जलप्रपात। तो बोक्तुम जलप्रपात जैसा कि इसका नाम है यह बोक्तुम नदी पर ही स्थित है। यह भी बीजापुर जिले में ही स्थित है। उसके बाद ऑप्शन सी हुंडरू जलप्रपात, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे फुलपाड़ जलप्रपात ऑप्शन आना था। ठीक है, तो फुलपाड़ जलप्रपात जो है इसको हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फुलपाड़ जो जलप्रपात है यह अरनपुर घाटी में स्थित है। ठीक है, अरनपुर घाटी कहाँ पड़ती है आपका? ये दंतेवाड़ा जिले में है। उसके बाद ऑप्शन डी है मिल्कुलवाड़ा हंदावाड़ा। तो यह भी दंतेवाड़ा जिले में ही पड़ता है, मिल्कुलवाड़ा हंदावाड़ा जलप्रपात। और कई सोर्सेस में दंडकारण्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात इसे ही कहा गया है। ठीक है, तो वो आप अपने विवेक से तय कीजिएगा कि आपको क्या लेना है आंसर। कुछ सोर्सेस में कहा गया है, ये मैंने आपको बता दिया। हमारा अगला प्रश्न है, कोरिया का एयर कंडीशनर किस जलप्रपात को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए गावर घाट, बी अकुरी नाला, सी तुर्रा, डी कुंद्रो घाघ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अकुरी नाला। जो अकुरी नाला जलप्रपात है इसे कोरिया का एयर कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, अदर ऑप्शंस को भी रिलेट कर लेते हैं। जो गावर घाट जलप्रपात है यह भी कोरिया जिले में ही स्थित है। ठीक है, और किस नदी पर है? तो यह हसदो या हसदेव नदी पर स्थित है। उसके बाद ऑप्शन सी तुर्रा जलप्रपात। तो जो तुर्रा जलप्रपात है यह सूरजपुर जिले में स्थित है। तुर्रा के बाद ऑप्शन डी कुंद्रू घाघ जलप्रपात। तो कुंद्रू घाघ जलप्रपात जो है यह बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और यह किस नदी पर है? तो कुंद्रू घाघ जलप्रपात आपका पिंगला नदी में स्थित है। हमारा 15वां और अंतिम प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात झाड़ा घाटी में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नोगोबाबा नारायणपुर, बी सरभंजा, सी सेदम या डी रनघाघ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नोगोबाबा, जो कि नारायणपुर में स्थित है। ठीक है, अब हम अदर ऑप्शंस को भी रिलेट कर सकते हैं। तो जो सरभंजा जलप्रपात है यह सरगुजा जिले में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो यह मान नदी आ जाएगा। उसके बाद जो सेदम जलप्रपात है यह भी सरगुजा जिले में ही स्थित है। और ऑप्शन डी जो रनघाघ जलप्रपात है
यह भी आपका सरगुजा जिले में स्थित है। तो मैंने आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप ध्यान से जो मैंने रिलेट किया है उसको देखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो उसको आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना क्वेश्चन ही देख लेते हैं और इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। और इसमें अगर कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है, कुछ छूट रहा है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है पीडीएफ का, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसमें से देख सकते हैं। उसमें मैप भी होगा सीजी का, तो आप मैप से देख के उसको बना सकते हैं, ठीक है। मैप से देख के आप तय कर सकते हैं कि आपको और कौन सा जलप्रपात जो है इम्पोर्टेंट लग रहा है, वो आप अपने हिसाब से देख के पढ़ सकते हैं। आप अपने सुझाव व सवाल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।